नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप 9000 वाला जो स्कीम है, जिसके तहत जो है आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और आपका जो है स्किल जो है ब्रिज किया जा रहा है, जो गैप है उसको जो है फिल अप किया जा रहा है स्किल के थ्रू। और 9000 रुपए आपको प्रति माह जो है दिए जाएँगे। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही स्कीम है, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना अडॉप्ट कर रही है और अपने-अपने तरीके से इसका जो है प्रचार और प्रसार कर रही है। तो बिहार में भी कुछ समय पहले आप लोगों ने जो पेपर के अंदर देखा था कि स्नातक पास छात्र-छात्राओं को 9000 प्रति माह के रूप में जो है दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया अभी आप रजिस्ट्रेशन तो करके बता दो, आप सिर्फ स्कीम के बारे में बता करके छोड़ दिए हो। तो हमने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके रख लेने हैं, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। इसका लास्ट डेट क्या है? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट अप्लाई का क्या है? तो आपको मैं बता दूँ, इसका कोई अभी तक के लास्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया है कि हाँ, इस डेट तक ही जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि हम आपको दोबारा से रिपीट कर देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, जो छात्र एवं छात्राएँ 2020 के बाद अपना स्नातक उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं यानी अभी किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल है और वो यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये कमेंट भी आया कि भैया हम पीजी में एडमिशन ले चुके हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं? हम रेगुलर कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी तरफ से जैसा कि बताया गया है कि रेगुलर कोर्स में जो स्टूडेंट अब जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि आप अगर कहीं पे रेगुलर कोर्स में भी एडमिशन ले रखे हो ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप इसको अप्लाई करके देखो, आपका नंबर आता है कि नहीं आता है, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इस स्कीम को अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका अपना बैंक खाता होना चाहिए, जो कि एनआईसी के वेबसाइट से ये एनपीसीआई के वेबसाइट से डीबीटी हुआ होना चाहिए, यानी बैंक सीडिंग हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। इसके बाद जो है आपको अपना फोटो वगैरह जो है रखना रहेगा। बाकी अभी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करके बता रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है अपने मोबाइल के ऊपर क्लिक टुडे सर्च करिएगा, पहला वेबसाइट अपीयर होकर के आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है फिलहाल ये लिंक जो है आपको लेटेस्ट में जो है बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम 2025 के नाम से यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा। कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पे ना दिखे, तो आपको यहाँ पे सर्च बार पे आकर के यहाँ पे लिख देना है बिहार नेशनल अप्रेंटिसशिप, जिससे कि ये वाला आपको पोस्ट मिल जाए। इसको आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद इसमें दी गई जानकारियां हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसा कि बताया गया है कि जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं, यहाँ पे एक जो है बीए छूटा हुआ है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए जो भी किए हुए हैं, उन सभी को मिलेगा। बीए वाले को भी मिलेगा, बीएससी वाले को भी मिलेगा, बीकॉम वाले को भी मिलेगा, बीबीए और बीसीए वालों को भी जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें क्या करना रहेगा, तो आपको एक तो पहला की सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आपको अगर नाम शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपका इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है। उसके तौर पे बोला जाएगा कि चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको इस जगह पे जा करके काम करना होगा। ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। 3 महीने का आपको हो सकता है ट्रेनिंग दिया जाए। यानी कि मान लीजिए आपने बीकॉम किया है, अकाउंट से किया है, अब आपको अकाउंटेंट के लिए जो सिखाया जाएगा, जैसे कि टैली वगैरह सिखाया जाएगा, तो आपको हो सकता है किसी सीए के अंडर में या फिर किसी कंपनी में आपको जॉब लगे। मतलब एक अप्रेंटिसशिप टाइप जो है जॉब लगे, जो कि 12 महीने का होगा। आपका एक टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इसमें आपको काम सिखाया जाएगा, काम करवाने के साथ-साथ ही आपको काम सीखने का भी मौका मिलेगा। 4500 वो ऑर्गेनाइजेशन देगी जिसमें आप काम कर रहे हैं, और 4500 गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में एक साथ ही जो है क्रेडिट की जाएगी, ठीक है? बिना काम किए हुए ये पैसा नहीं मिलने वाला है, ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इस बात को अभी जान के रख लीजिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत लोग को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ऐसे ही मुफ्त में दे रही है, हम घर पे सोए रहेंगे और ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। ऐसा नहीं है, आपको इसमें काम आपसे लिया जाएगा, काम आपको करवाया जाएगा, उसके दौरान ही आपको कुछ चीजें सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एडिशनल स्किल नहीं है,
जैसे उनको कंप्यूटर में एक्सेल प्रॉपर तरीके से चलाने नहीं आता, एक्सेल पे काम करने नहीं आता है, एक्सेल डेवलप करने नहीं आता है कि एक्सेल का फॉर्मेट कैसे डेवलप करना है। उसके बाद उनको कहीं पे कोई डाटा एंट्री का काम भी मिलेगा तो उनको डाटा एंट्री नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे जाइएगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। आप फिलहाल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा। आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। अभी यहाँ पे आपको रिलीवेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड होना चाहिए आपका अपना, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी में जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए, आधार सीडिंग यानी आपका जो बैंक खाता होगा आधार से सीडेड होना चाहिए। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये फॉर्मेट जो है पीडीएफ हो सकता है, और पीडीएफ जो है 1 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर बैंक पासबुक है तो फर्स्ट पेज का फोटो आपको उसका लगेगा स्कैन कॉपी, और ये जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा। 1 MB से कम का होना चाहिए, या फिर बैंक का स्टेटमेंट आपको विदाउट पासवर्ड वाला अपलोड करना होगा, और ये भी 1 MB से कम का होना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, आगे बढ़ना है। आपको अपना ईमेल एंटर करना होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको प्लस करके यहाँ पे एंटर करना होगा। आप सभी अपना डिटेल्स डालिए, अपना मेल डालिए। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, स्क्रीन कुछ ब्लर हो सकता है बेसिक इंफॉर्मेशन हाइड करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है आप किसी का भी पर्सनल डेटा, इवन तो मेरा ही पर्सनल डेटा है, उसको मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं करूंगा तो मेरी जो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी जाएगी। इससे पहले मेरे साथ ये केसेस हुए हैं, इसलिए स्क्रीन आपको हाइड रहेगा। जो स्टेप्स पे जो आपने डिटेल्स भरने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं कहीं पे जो डिटेल्स मैंने अपने भरे होंगे उसको मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल, आप अपना ईमेल भरिए, अपना मोबाइल नंबर भरिए, और ये जो कैप्चा कोड है उसको प्लस करिए। डिटेल्स भरने के बाद आपको सेंड ओटीपी करना रहेगा, जो मोबाइल नंबर आप दीजिएगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, और आपके ईमेल पे भी ओटीपी जा सकता है, तो वो दोनों आप जो है तैयार रखिएगा। अभी देखिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों के ही ऊपर ओटीपी जाएगा। आपको सबसे पहले ईमेल का ओटीपी जो है एंटर करना रहेगा, उसका जो मोबाइल नंबर पे आपके के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना रहेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पूरा जो है ऐसा ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको जो है बोला जाएगा कि हैव यू अंडरटेक एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, आपने कभी ऐसा कोई ट्रेनिंग लिया है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए? अगर लिया हो तो यस करे, ना लिया हो तो नो करे। हमने नहीं लिया है तो हम नो कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको बोला जा रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year और मोर, आपके पास कोई काम करने का तजुर्बा है 1 साल या उससे ज्यादा का? अगर नहीं हो तो आप जो है नो करिएगा। हमारे पास भी नहीं है तो हम नो कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना नाम जो है बोला जा रहा है, जो आधार कार्ड पे आपका नाम है वो भरना है सही सही। फिर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, जिस इंस्टीट्यूट में आपने जो कंप्लीट किया होगा ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पे दे देना। आप बिहार से हैं तो बिहार यहाँ पे भरिएगा। डिस्ट्रिक्ट विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो हम, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं भर दे रहा हूँ, मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट था, तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर सर्च करके मैं इसे एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फिर कैटेगरी, हम कौन से कास्ट कैटेगरी से आ रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर जो भी हो आपका, यहाँ पे जो इसको एंटर करके आप जो है भर लीजिएगा। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी कुछ नहीं है, जनरल का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अदर्स पे भर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू पास आउट थ्रू रेगुलर, पार्ट टाइम और डिस्टेंस, आपने जो ग्रेजुएशन पास किया है वो पार्ट टाइम कोर्स में करा है या फुल टाइम में किया है या फिर डिस्टेंस से करा है। डिस्टेंस यानी कि जो आपका कहीं क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस एग्जाम के टाइम पे सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। हमने जो है अपना रेगुलर में करा है तो हम रेगुलर सेलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसको यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल देना है। फिर आधार कार्ड भी आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे बोला जा रहा है चूज करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशन नेम में मेरा जो ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से हुआ था उस कॉलेज का मैं नाम यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इस पे है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख गया हमें अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, तो हम उस इंस्टीट्यूशन का नाम ग्रेजुएशन का वाले का डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स आगे भी पूछा जा रहा है। ग्रेजुएशन का एजुकेशन टाइप आपका पास आउट क्या रहा, आपने ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है, जनरल स्ट्रीम से किया है
ये आपको जो है डालना रहेगा। तो हमने ग्रेजुएशन जनरल स्ट्रीम से किया है, तो हम इस जनरल स्ट्रीम को ही जो है सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आपके इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिप्लोमा जनरल स्ट्रीम है तो वो सिलेक्ट करिएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है तो वो कर लीजिएगा। जो बीए बीएससी वगैरह वाले हैं तो वो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा बीकॉम था तो हम यहाँ पे बीकॉम करेंगे। अब जो बीएससी वाले होंगे वो भी यही करेंगे, और जो बीए वाले होंगे वो भी इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो वो बीटेक वगैरह वाले हो जाएंगे। बीबीए बीसीए वाले भी आप यहीं पे सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव यू पास आउट जनरल बैचलर्स डिग्री, यहाँ पे ऑप्शंस बताया हुआ है। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, Bachelors of Business Studies, Bachelors of Elementary Education, Bachelors of Event Management, Bachelors of Dance, Bachelors of Performing Art, Bachelors of Social Work, Bachelors of Art, Bachelors of Commerce यानी BCom, Bachelors of Science, Bachelors of Science in Agriculture, डेयरी, बायोटेक, फूड। अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया है तो आप जो है जनरल जनरल ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम सेलेक्ट करके और इसको यस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पॉपअप होकर के आएगा। फिर कोर्स नेम में आपने क्या किया है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हमने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स हम डाल रहे हैं। आपका जो होगा वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिए। स्पेशलाइजेशन आपका अकाउंट्स था या फिर आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया है, यहाँ पे पूरा स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। अकाउंट्स हमारा तो है खैर अकाउंट्स एंड फिनांस था, तो हम अकाउंट्स एंड फिनांस पे ही रखेंगे। यहाँ पे अकाउंट्स एंड फिनांस ना दिखे तो अकाउंटिंग ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ये आप एंटर कर सकते हैं। यूनिक रजिस्ट्रेशन तो मैं बोलूंगा यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा मार्कशीट के ऊपर होगा वही आप यहाँ पे एंटर करिएगा, ठीक है। मेरा जो था मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने जो है पास किया ग्रेजुएशन, हमारा 22 में कंप्लीट हुआ, एक साल लेट था सेशन। किस मंथ में किया है तो उस मंथ को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आपने कितना ऑब्टेन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सीजीपीए कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी फॉर्मूला। आपका यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग अगर सीजीपीए में मार्क्स है तो यहाँ पे एंटर करिएगा, और नहीं तो आपका जो जैसा रहा हो उसको 1500 में से टोटल करके यहाँ पे एंटर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो मेरा अराउंड 68.12% था, तो मैं ये 68.12% ही एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पूछा है। तो आप ऑनर्स वाला ही टोटल डालिएगा, 800 पेपर में से आपको जितने आए होंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए नीचे बोला जाएगा, और कंफर्म पासवर्ड डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ये पूरा डिटेल्स आप डालिए, आगे का फिर स्टेप हम बताते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको प्लस करके एंटर कर लेना है और फिर सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद हो सकता है कुछ आपको बोला है, प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन लिंक सेंड थ्रू ईमेल। जो आपके ईमेल के पे जो है एक लिंक भेजा जाएगा, आपको एक्टिवेट करने के लिए उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हमारे मोबाइल के ऊपर जो लिंक आया है वो हम ओपन करेंगे और उसके थ्रू जो है अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। आप लोग के भी ईमेल पे क्या होगा उसको चेकआउट करिए। हमने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है। अब हमने जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया, जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे एंटर करके हमको लॉग इन करना है। बेसिक डिटेल्स में आपको कुछ चीजें भरनी पड़ सकती है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ट्रेनिंग प्रेफरेंस है, उसके बाद आपको लास्टली बैंक डिटेल्स देने की जरूरत पड़ेगी। बैंक डिटेल्स में जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया है, आपको अपना पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीजें अभी आप रेडी रख लीजिए, उसके बाद जो आपको आगे प्रोसीड करना होगा। फिलहाल हम आपको आगे की चीजें दिखाते हैं। आपको पासपोर्ट साइज फोटो अभी अपलोड करना है जो कि जेपीजी साइज में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डिटेल्स है वो दिखाई देगा जो आपने इससे पहले के स्टेप पे भरा था। अभी आपको अपना माताजी का नाम भरना है, फिर पिताजी का नाम भरना है फादर्स डिटेल्स में। उसके बाद जो है आपने जो आधार अपलोड किया है उसको आप व्यू कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद आप जो है यहाँ पे माइनॉरिटी वगैरह से आते हैं कि नहीं, यस अगर आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी यानी आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं है, विकलांग अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिटेल्स वगैरह नीचे दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको जो सेव एंड कंटिन्यू के आगे जो अगले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। तो पहले ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने की जरूरत रहेगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो आपका डिटेल्स पिछला वाला सेव हो जाएगा। अब आपको एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर आना है।
जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स में हमने जो यहाँ पे डिटेल्स जो भरा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपने जो भी डिटेल्स भरा होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा, और इसमें आपको अगर कुछ फेरबदल करना हो तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपलोड योर प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट ओनली पीडीएफ ऑफ साइज, ठीक है। इसमें आपको प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट बोला जा रहा है कि आपको अपलोड करना है, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन पास किया है जिस स्ट्रीम से, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। एक आपको नीचे में ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइंट आफ्टर। आपको जो है कब आपने जो है ये जनरल स्ट्रीम में ज्वाइन किया, हायर स्कूल के बाद आपने किया, या डिप्लोमा करने के बाद, या 10th करने के बाद, या आईटीआई करने के बाद। तो ग्रेजुएशन तो हमने किया है हाई स्कूल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बाद, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे 10+2 का, यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेट आपसे पूछा है कहाँ से आपने 10+2 जो है किया है। फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन नेम, तो यहाँ पे एक सेकंड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, स्कूल इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जिस डिस्ट्रिक्ट में था वो मुजफ्फरपुर ही था, तो हम उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड, जिस बोर्ड से हमने किया, हमने सीबीएसई से किया है, सीबीएसई हमने एंटर कर दिया। उसके बाद है स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपको जो है अपना इनरोलमेंट नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 12th वाला एंटर करने का जरूरत पड़ेगा। फिर स्कूल परसेंटेज आपने जो 12th में ऑब्टेन किया उसको आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। फिर अबाउट योर सेल्फ यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है। आपके पास क्या जनरल स्किल वगैरह है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। फिर आपके पास लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज जो जानते हैं, हिंदी इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते हैं, वो यहाँ पे लिख करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10+2 के बाद जो आपने जो है ज्वाइन किया है ग्रेजुएशन को, तो यहाँ पे आप जो है इसको आप पूरा फिल करिए। स्कूल वगैरह का नाम आपको भरना रहेगा, मैं अपना डिटेल्स भर रहा हूँ, आप अपना डिटेल्स भरिए। और ऊपर में ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम में होना चाहिए। हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग अपना अपलोड कर लीजिएगा। अभी देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि यार अबाउट योर सेल्फ में क्या लिखे, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख दीजिएगा। आपका जो नाम रहेगा, जैसे मैंने लिखा है आई एम प्रशांत, बिलोंग्स फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, ठीक है। और आई एम इंटरेस्टेड टू डू ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अपग्रेडिंग माय स्किल, ठीक है। तो ये आपको जो है लिखना रहेगा डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ में। उसके बाद जो है नीचे जनरल स्किल्स में आप जो है लिख सकते हो, यहाँ पे जो है कॉमा स्पेस वैल्यू एग्जांपल स्किल, मैं एक बार कॉमा हटा करके देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है स्पेस इसमें नहीं देना है, कंप्यूटर स्किल लिखना है, फिर कॉमा देना है, मल्टीटास्किंग एक साथ लिखना है, फिर कॉमा देना है, फास्ट लर्नर एक साथ लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर ग्रुप टास्क लिखना है। स्पेस अगर आप करेंगे इसमें तो स्पेस कैरेक्टर नॉट अलाउड लिख रहा है। फिर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको जो लैंग्वेज आ रहा है, तो HINDI हिंदी हमें आता है, फिर इंग्लिश आता है। सो हम इंग्लिश भी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और इसमें भी आपको स्पेस कैरेक्टर नहीं यूज करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना पूरा डिटेल्स एंटर करना है। ये आप एंटर कर लीजिए। फिर आपको बोला जा रहा है कि आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करिए, तो हमने जो डिटेल्स अपना एंटर कर दिया है, अब हम जो है सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं। आप भी अपना पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। एक और चीज, इनरोलमेंट नंबर में हमने अपना रोल नंबर डाला है। आप अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आप अपना ध्यान से डालिएगा। जो हमने डाला है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू हम कर रहे हैं। अभी ये हो सकता है टाइम आउट भी हो गया हो, तो यहाँ पे देखिए टाइम आउट हो गया, जिसकी वजह से जो है मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अभी देखिए हमने सेव एंड नेक्स्ट किया था, तो लास्ट वाला एजुकेशनल डिटेल्स सेव हो रखा है। अब यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स जैसे कि पिन कोड, पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पे है वो एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हम अपना यहाँ पे पिन कोड डाल रहे हैं 842001 मुजफ्फरपुर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मुजफ्फरपुर HO यानी मुजफ्फरपुर का हेड ऑफिस जो हमारा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर आ गया, स्टेट बिहार आ गया। अब आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालिए, ठीक है। यहाँ पे जो पहला वाला प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस आपका अभी फिलहाल कहाँ है, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अगर भेजा जाए तो आप उसे रिसीव कर पाए। ये एड्रेस जो डालिएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालिएगा, और अगर यही सेम एड्रेस आपका रहेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एज पर सेम एड्रेस ऊपर जो आपने दिया है वो कर दीजिए क्लिक, तो आपका नीचे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है।
ये डिटेल्स भरने के बाद यानी कि कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको भरने के बाद, एड्रेस वगैरह भरने के बाद, ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा। पहला प्रेफरेंस में आप कौन सा स्टेट देना चाहते हैं, हम बिहार ही दे रहे हैं। फिर इसमें आप बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं मुजफ्फरपुर ही देता हूँ। अगर मुजफ्फरपुर में कहीं पे कुछ मिल जाए तो वो बढ़िया है। फिर सेकंड प्रेफरेंस में आप कौन सा स्टेट देना चाहते हैं, मैं दोबारा में बिहार ही दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो है अब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, मैं पटना डालने की कोशिश करूँ, यहाँ पे पटना डाल लिया। फिर यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि आप बिहार में करना चाहते हैं ट्रेनिंग या फिर बाहर करना चाहते हैं। तो मैं थर्ड प्रेफरेंस में सिलेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एक बार दूसरा मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र में मैं करता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र करता हूँ। एंड हो सकता है कि वहां पे अगर आप कर रहे हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज भी आपसे मांगा जाए, लेकिन फिर भी आप दो ऑप्शन यहाँ का दे दो, तीसरा कहीं बाहर का दे दो, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं किया और फिर मैं यहाँ पे नवी मुंबई कर दे रहा हूँ तीसरा प्रेफरेंस में। फिर यहाँ पे फील्ड प्रेफरेंस आपको जो है सिलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहोगे, कंप्यूटर वाले फील्ड में, फिर आप जो है ई कॉमर्स के फील्ड में करना चाहोगे, जिस भी फील्ड में आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। एज अ ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग वहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे सूटेबल मेरे लिए जो है, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं ऑटोमोटिव बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो मेरा अकाउंट था तो मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रेफरेंस सेकंड, अब दूसरा आप कौन सा प्रेफरेंस सेलेक्ट करना चाहते हो, कंप्यूटर करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो। मैं एजुकेशनल एक कर लेता हूँ। फिर प्रेफरेंस थर्ड में मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स देने की जरूरत है, जिसमें कि आपसे सबसे पहले आपका आईएफएससी कोड पूछा जा रहा है, बैंक ब्रांच पूछा जा रहा है, फिर बैंक नेम पूछा जा रहा है, फिर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर पूछा जा रहा है, फिर बैंक अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए एक चीज इंश्योर मैं कर देना चाहता हूँ कि आप जो बैंक डिटेल्स देने जा रहे हो उस बैंक का जो डीबीटी होना अनिवार्य है, तभी जो है आप अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। अपलोड करिएगा, बैंक सीडिंग पहले जांच लीजिएगा कि किस बैंक में है। लास्ट स्टेप पे जो है आपको पूरा जो आपका डिटेल्स है वो वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना पूरा डिटेल्स प्रीव्यू कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पूरा जो है दिखाई देगा पूरा डिटेल्स, ठीक है। तो आप इसको जो है प्रीव्यू कर लीजिएगा, और कहीं पे भी कोई डिटेल्स अगर गलत लगे तो उसको आप जो है चेंज कर लीजिएगा। प्रिंट भी ले सकते हैं, तो हम इसका पहले प्रिंट ले लेंगे, देन इसका फाइनल सबमिशन कर लेंगे। फिर हम इसका एक पीडीएफ बना ले रहे हैं। अब इसके बाद जो है फाइनल सबमिशन भी हम कर दे रहे हैं। फाइनल सबमिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। अभी आपका जो है पूरा डाटा क्रिएट हो चुका है, अभी आपको मेल भी रिसीव हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको एक मैसेज भी रिसीव होगा, जिसमें कि लिखा होगा आपको मोबाइल के ऊपर, कहा जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया आप करेंगे। तो ये सारी कंपनीज आपको दिख रही है। सेल्स ट्रेनिंग का जॉब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिख रहा है, ग्रेजुएट इन जनरल दिख रहा है, ग्रेजुएट इन जनरल अकाउंट्स ट्रेनिंग दिख रहा है। तो मैंने जो प्रेफरेंस दिया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का नेम है बाईं ओर, फिर एडवर्टीजमेंट टाइटल है, वैकेंसीज कितनी है ये दिया गया है। तो इसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू वगैरह भी हो सकता है। इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, इनके द्वारा जो बताया गया लोकेशन आपका कहाँ रहेगा, हरियाणा दिया जा रहा है, आपका टाइप क्या है जॉब का वो बताया जाएगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है वो बताया जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। 31/3/2025 यानी लास्ट डेट है अप्लाई करने का, मार्च तक, तो आप कर सकते हैं। और उस टाइम पे हायरिंग वगैरह अगर शुरू हो रही होगी तो आपको हायर कर लिया जाएगा 12 महीने के लिए, और जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा कि किस में आप जो है बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर ट्रेनिंग जॉब रहेगा, वो आप सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये है पूरी प्रोसेस जो हमने आपको बताई है। अब अप्लाई करिएगा, उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि अपना पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके पहुंचिए और वेरिफिकेशन होगा, और तब आपको जॉब दिया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे, और तब जो है आपको जब स्टार्ट कर देंगे जॉब तो 1 महीने बाद आपके खाते में 9,000 रुपए क्रेडिट भी होने शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपका पूरा डिटेल्स। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई एक हम इंटरव्यू दे करके देखते हैं, फिर हम आपको इसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि जॉब में क्या कैसे करवाया गया या क्या बोला जा रहा है।
जॉब रोल आपके सामने है। बोट अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप और बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, WR मुंबई, मुंबई में भी ये अवेलेबल है। मैंने जो जो लोकेशन का डाला है उन सब लोकेशन का यहाँ पे जो है ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स के लिए आप व्यू कर लीजिएगा, दिख जाएगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एक पे अप्लाई करके भी अगर देखता हूँ तो अप्लाई के ऑप्शन पे जाने के बाद क्या ऑप्शन खुलता है। जैसे मैंने अप्लाई के लिए यहाँ पे कर दिया, अभी यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन तो दिखा नहीं। यहाँ पे अप्लाइड एजेंट एडवर्टीजमेंट मैंने जिसमें कर दिया वही ऑप्शन दिख गया कि एक। शॉर्टलिस्ट अगर मैं हो जाऊंगा तो यहाँ पे एक लिख देगा। इंटरव्यू कॉल्स अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे एक लिख देगा। सिलेक्टेड अगर होगा तो यहाँ पे एक लिख देगा। रिजेक्टेड अगर होगा तो फिर यहाँ पे लिख देगा कि एक। अगर मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, नहीं सिलेक्ट होऊंगा, तो यहाँ पे एक लिख देगा। सिलेक्ट हो जाऊंगा मेरे प्रोफाइल के बेसिस पे जो मैंने बनाया है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो यहाँ पे एक लिख देगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। इंटरव्यू कॉल में मुझे आएगा, मैं उसमें बैठ के इंटरव्यू वगैरह दूंगा। अगर क्रैक हो जाएगा तो फिर मुझे 12 महीने के लिए ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। तो ये ऑप्शंस सभी के लिए जॉब पाने का एक अच्छा तरीका है। आप लोग अप्लाई जरूर करें। होपफुली आगे जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।